दो बुक्स रखी जा रही हैं और गवर्नमेंट फिर ये कह रही है कि इसका हल तो एक ही है कि अगर पैसा आप उठा के बैंक में रखेंगे तो ऑब्वियसली पे टैक्स देना पड़ेगा। देखिए मेरा ख्याल है कि ये जनरल सी बात है आपकी, और जो आम तौर पर मौजूद बहस होती है, लेकिन आज की तारीख है ना ये मौजूद, देखिए बिल्कुल है आज की, लेकिन आज की तारीख का ये मौजू नहीं है। देखिए लेकिन फिर भी मैं आपको इस बात को भी, देखिए इदारे को अपनी परफॉर्म हम कब से सुनते आ रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि आप टैक्स नेट बढ़ेगा, ठीक है ना जी, ये जो जितना टैक्स आप टैक्स नेट तो नहीं ना बढ़ा रहे आप, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि देखिए आम आदमी का जो मसला है वो ये है कि देखिए जब इकॉनमी चलेगी, इकॉनमी बड़ी होती है तो इसका मतलब उसके साथ साथ रोजगार जनरेट होता है, रोजगार बढ़ता है, ठीक है ना जी, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ता है। तो ये है आम आदमी का मसला। मेरा ख्याल है कि इसको हम इसको बिला वजह कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। देखिए हम इस वक्त 2.7% से गवर्नमेंट कहती है हम ग्रो कर रहे हैं, ठीक है ना, हो सकता है मेरा इस पे इख्तलाफ होगा, 2.7% नहीं है, लेकिन देखिए आज तकरीबन 18 साल की उम्र को 50 लाख बच्चा है जो हर साल 18 साल की उम्र को पहुंचता है। मुझे बताइए उसको नौकरी कैसे मिलेगी? क्या आप इसी इकोनॉमी में जो सुकड़ रही है मुसलसल, जो छोटी हो रही है, क्या आप उसको जॉब्स दे सकते हैं? तो कम से कम आपको 8-9% से ग्रो करना चाहिए अगर आप उन लोगों को नौकरियां देना चाहते हैं। तो मुझे बताइए कि अगर हम ये ग्रोथ इस तरफ नहीं जाएंगे, हम रोजगार जनरेट नहीं करेंगे, तो फिर आम आदमी का मसला तो कॉम्प्लिकेटेड होता रहा। और दूसरी बात देखिए, अगर आप 37AA क्या है बेसिकली? देखिए 37AA बेसिकली एक लाइसेंस टू किल है। ओके देखिए एक बिजनेस, देखिए 90% जो केसेस होते हैं एफबीआर के, अगर आप उनके ऊपर जाके देखें, जो बाद में वो उसको साबित नहीं कर पाती और वो खत्म हो जाते हैं। तो अब एफबीआर ये चाहता है कि वो उसके ऑफिसर को वो लाइसेंस टू किल मिल जाए कि वो किसी के ऊपर शक का इजहार करे और उसके बाद उसको उठा के जेल के अंदर डाल सकता है। तो मुझे बताइए कि अगर आप किसी बिजनेसमैन को देखिए, किसी मुल्क के अंदर भी आप, दुनिया में सबसे ज्यादा जो रिस्पेक्ट की जाती है वो बिजनेस कम्युनिटी की जाती है। अब दुनिया की बिजनेस कम्युनिटी बहुत डिमांडिंग है। हम तो कुछ नहीं मांग रहे, देखिए इस बजट के अंदर ये जो चंद चीजें हम मांग रहे हैं, ये चीजें अगर हमें गवर्नमेंट दे भी दे, इसका मतलब हरगिज नहीं है कि पाकिस्तान में इकॉनमी बहुत अच्छी चल पड़ेगी और हम बहुत खुश हो जाएंगे और ये बजट बहुत अच्छा हो जाएगा। ये तो वो मिनिमम एजेंडा है जो हम समझते हैं कि जो ये तो बजट पाकिस्तान की इकॉनमी का दुश्मन बन जाएगा जब तक आप इन 6-7 चीजों को 8 चीजों को रिमूव नहीं करेंगे। देखिए कैपिटल पहले फ्लाई हो रहा है, अगर आप बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर डंडा लेके खड़े हो जाएंगे, आप मेरी फैक्ट्री में आकर एक बंदा अपॉइंट कर देंगे, मुझे बताइए फिर मैं क्या करूंगा? मेरे पास क्या रास्ता रह जाएगा? आप गवर्नमेंट ही दादो शुमार देती है कि जी एक साल में $12 बिलियन दुबई में चले गए। तो लोग क्यों जाते हैं? दुबई में तो कॉस्ट ज्यादा है बिजनेस की, दुबई में तो रेंट ज्यादा है, दुकान का रेंट, वहां पर क्यों जाते? देखिए टैक्स फ्री फिर सहूलतें हैं ना जब बेसिकली। देखिए टैक्स फ्री जोन कैसे क्रिएट किया हुआ, वो भी तो फिर अपना मुल्क चला ही रहे हैं ना, किसी पैसे से ही चला रहे हैं ना। दुनिया में अगर आप ये बात भी कर लें, मैं नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप आज इस वक्त दुनिया का जो सबसे बड़ा मुल्क है यूएसए, डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहता है कि सबसे बड़ी टैक्स जो है ना जन्नत हम बनाएंगे, ठीक है ना, हम आपको टैक्स हॉलीडेज देंगे बिजनेस कम्युनिटी को, और अट्रैक्ट कर रहा है। और हम दूसरी तरफ 61% टैक्स, यानी अगर मैं 100 रुपया कमाऊं, गवर्नमेंट कहती है 61 रुपया मुझे दे दे। मुझे बताएं मेरे अंदर तो पैसे कमाने की ख्वाहिश ही खत्म हो जाएगी। मेरी अगर जेब में पैसे ही नहीं होंगे तो फिर मैं आप ही को कहूंगा सर मेरे अंदर पैसे कमाने की ख्वाहिश ही खत्म हो जाएगी। अगर आप मुझे 100 रुपए के बदले मुझे कमाऊं और आप 61 रुपए मुझसे ले लेंगे, तो मैं क्यों पैसे कमाऊं? मैं किसके लिए पैसे कमाऊं? तो सर ये वो हमारा जो मसला है, हम कोई नाजायज चीज नहीं मांगते गवर्नमेंट से, हम तो बैक कर रहे हैं गवर्नमेंट से। क्या बैक कर रहे हैं कि सर इस मुल्क की इकोनॉमी को चलने दें, पाकिस्तान की जो मार्केटों के अंदर कुछ रौनकें आने दें, टैक्स बाय प्रोडक्ट होगा वो आपको। देखिए गवर्नमेंट को पिछले साल चाहिए था 13 ट्रिलियन, फिर आपने 12 कर दिया, अब गवर्नमेंट को चाहिए 14 ट्रिलियन, अगले साल आप कहेंगे 17 ट्रिलियन चाहिए। 14 रियलिस्टिक है वैसे आपके ख्याल? देखिए मुझे नहीं लगता कि रियलिस्टिक है किसी तरह से भी ऐसी सूरत के अंदर। देखिए अगर हम इसी पॉलिसी पे चलते हैं, देखिए हमें अपना तरीका बदलना पड़ेगा। हम एक ऐसे ट्रैप के अंदर फंस गए हैं, हमें इस दफा 14 चाहिए, अगली दफा 17 चाहिए होगा, फिर 20 ट्रिलियन चाहिए होगा। सर आप मुर्गी खा जाएंगे, आप अंडे खाने की बजाय मुर्गी खा जाएंगे।